सभी भैया बहनों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कबीर दास की वाणी पाठ 1 दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ। दोहा 1। जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। कहने का तात्पर्य कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका रक्षक परमात्मा हो, ईश्वर हो, उसका कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता। परमात्मा सबका रक्षक है। चाहे सारा संसार क्यों न बैरी हो जाए, फिर भी उस व्यक्ति का कोई अहित नहीं कर सकता। दोहा 2। सम दृष्टि तब जानिए शीतल समता होए, सब जीवन की आत्मा लखे एक सी सोए। कहने का तात्पर्य कबीरदास जी कहते हैं कि सम दृष्टि से समता की भावना पैदा होती है। सम दृष्टि यानी सब में एक ही आत्मा से देखना, सबको एक ही जैसा समझना, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करना। दोहा 3। हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। कहने का तात्पर्य कबीरदास जी कहते हैं कि हरि से नहीं, हरिजन से प्यार करने पर हरि मिलेंगे। हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करने से भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक हम हरिजन के साथ प्यार नहीं करेंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमें हरि नहीं मिल सकेंगे। दोहा 4। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होई। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य की ये आदत होती है कि वो ईश्वर को सिर्फ विपत्ति के समय, दुख के समय याद करते हैं। जो सुख में भगवान को हमेशा याद करेगा, उसे कभी भी दुख नहीं होगा। इसलिए हमें ईश्वर को सुख में याद करना चाहिए, न कि दुख में, न कि विपत्ति आने पर। दोहा 5। चंदन गया विदेश रे, सब कोई कहे पलास, ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिया त्यों त्यों अधकी बास। कहने का तात्पर्य कबीरदास जी कहते हैं कि विदेश में जब हम चंदन को पलास समझकर जलाते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम होता कि जिसे हम जला रहे हैं वह चंदन है। मगर जब वह पलास जलता है और उसमें से जब उसकी सुगंध निकलती है, तब जाकर उन्हें पता चलता है कि यह पलास नहीं, चंदन की लकड़ी है। कहने का तात्पर्य मनुष्य के उसके रूप से नहीं, उसके गुण से उसकी पहचान होती है। दोहा 6। वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाती, नदी अपना जल छिपाकर नहीं रखती, नदी अपना जल नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार साधु अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, मानव कल्याण के लिए जीवन धारण करते हैं। दोहा 7। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान।
कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से कभी भी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो उनसे ज्ञान की बातें पूछो। जिस प्रकार म्यान में रखे तलवार का महत्व होता है, न कि उस म्यान का, तो साधु के वेश पे मत जाओ, उनसे उनसे अच्छी ज्ञान की बातें पूछो। दोहा 8। ये जो हमारा तन है, शरीर है, उसके बारे में कबीरदास जी लिखते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कहने का तात्पर्य कि ये मानव जीवन दुर्लभ है। बहुत लाखों करोड़ों योनियों में भटकने के बाद यह मानव योनि में हमारा जन्म हुआ है। यह शरीर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब किसी पेड़ की डाली से एक पत्ता टूटकर जब नीचे गिर जाता है तो दोबारा उस पर डाली पर नहीं जुड़ सकता, ठीक इसी प्रकार यह मानव जन्म जो हमें मिला है, अगर एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा हमें मानव जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म, सत्कर्म करना चाहिए, करनी चाहिए। दोहा 9 में कबीरदास जी कहते हैं, दुर्लभ को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लौ भस्म हो जा। कहने का तात्पर्य कि गरीब को, असहाय को, निर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए। अगर हम उसे सताते हैं, जब उसकी हाय निकलती है तो उस हाय से हमारा शरीर भस्म हो जाता है, हम तबाह हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार निर्जीव भांति की आह में लोहा जाकर भी गल जाता है, भस्म हो जाता है। दोहा 10 में कबीरदास जी लिखते हैं, जैसा अंजल खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए सोए। कहने का तात्पर्य कि हम जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, अगर हम शुद्ध भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, तो हमारा मन तन वैसा ही होगा। हम जैसा पानी पिएंगे हमारी वाणी वैसी ही होगी। अगर हम तामसिक भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे विचार तामसिक होंगे, हमारी बोली वैसी निकलेगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाएगा उसका मन वैसा ही होगा, जैसा पानी पिएगा ठीक उसी प्रकार उसकी वाणी भी होगी। दोहा 11 में कबीरदास जी कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। कहने का तात्पर्य कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी बोली औषधि के समान है, मध्य के समान है, दवा के समान है। कटु वचन जो है तीर के समान है। जब तीर शरीर में लगता है, कोई सुई चुभता है तो हमारे शरीर के तन को कष्ट देता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी मनुष्य के द्वारा बोली गई कटु बातें जब हमारी कानों से होकर भीतर प्रवेश करता है तो हमारे सारे शरीर को दुख देता है। इससे हमें मीठी बोलनी चाहिए, कड़वी बोली बोलने से बचना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी भैया बहन इन दोहों के अर्थ को समझ गए होंगे। मैं मुरारी दयाल सिंह, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, आज यहीं पाठ को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।